नमस्कार। शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। कहानी, कविता, साहित्य से जुड़े इस चैनल में आपके लिए लेकर आता हूं कहानियां और कविताएं और बातचीत। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूं आपके लिए, लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जान लें उस कहानीकार के बारे में। तो बात करता हूँ कहानीकार की। आज के कहानीकार हैं मार्कंडेय। मार्कंडेय जी का जन्म 2 मई 1930 को बराईगांव जिला जौनपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। उनकी शिक्षा प्रतापगढ़ में हुई। विश्वविद्यालय की शिक्षा उन्होंने इलाहाबाद से पूरी की। उन दिनों प्रतापगढ़ में चलने वाले किसान आंदोलन से वो काफी प्रभावित रहे। उनके प्रमुख कहानी संग्रह रहे पान फूल, महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, भूदान, माही, सहज और शुभ, बीच के लोग और हल योग। आज की जो कहानी है वो इनके कहानी संग्रह हल योग से ली गई है, जिसका नाम है गड़ा हुआ धन। राह चलते चलते बहुत दूर निकल आए थे और अब नदी के किनारे वाले खंडहर की टूटी फूटी दीवारें सामने दिखाई पड़ने लगी थी। पहले वे सोचते थे कि ये दूरी बहुत कम है और वे शायद गड़े हुए धन का पता लगाकर चुपके से लौट आएंगे, लेकिन ये तो रात होने को आ गई थी और वे खंडहर में इधर उधर पूरी तरह से घूमने में डर रहे थे। मनोहर, जिसने गड़े हुए धन की खोज का ये कार्यक्रम बनाया था, विनोद से बोला, ये जरूर किसी राजा महाराजा की कोठी रही होगी। यहीं कहीं हो सकता है हमारे इस पांव के नीचे ही घड़ा गड़ा हो। मनोहर धीरे धीरे चढ़ते आते अंधेरे के भार से दब रहा था, इसलिए जहां घड़े के लिए एड़ियों द्वारा जमीन पर धमक से सही स्थान पर खोजने की लगातार कोशिश कर रहा था, वहीं उसे अपनी मां से डांटे खाने का डर भी सता रहा था। उसने कभी सुन रखा था कि ऐसे गड़े हुए धनों की रक्षा भूत प्रेत करते हैं, इसलिए वो विनोद से बोला, चलो आज लौट चलें, कल जरा सवेरे ही आएंगे। पर विनोद आगे पीछे सोचने वाला लड़का नहीं था। जब जो करता उसी का हो जाता, कहने लगा, जब आ गए हैं तो कुछ करना चाहिए। रात में ही जमीन खोदी जा सकती है। अरे दिन में तो सब लोग देख लेंगे, फिर तो ठाकुर के आदमी मिला मिलाया धन छीन ले जाएंगे। विनोद ने आगे बढ़कर एक टूटी दीवार से नीचे झांका। नदी के कगार के नीचे एक जलता हुआ चिराग देखकर कहने लगा, चलो वहीं से खोदने के लिए कुछ लाएं। मनोहर को अच्छा लगा। वो किसी तरह इस खंडहर से बाहर निकलना चाहता था। उसने आगे बढ़कर विनोद का समर्थन किया और फिर दोनों धीरे धीरे नदी के कगार से नीचे उतरने लगे। अंधेरा बहुत बढ़ गया था और हाथ को हाथ नहीं सूझता था। मनोहर कुछ कमजोर था, इसलिए कई बार लुढ़क कर गिर पड़ता था, लेकिन विनोद तेजी से दौड़ता हुआ नीचे उतर गया। चिराग के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया एक मिट्टी के चूल्हे पर टीन के बर्तन में कुछ पका रही थी। विनोद से आगे बढ़कर पूछा, क्या यहीं रहती हो बूढ़ी मां? हाँ बेटे। और तुम्हारे बच्चे? वे गड़े हुए धन की खोज में गए हैं। अच्छा। विनोद के मुंह से सहसा निकला और वो मनोहर को भीतर भीतर खोदने लगा। उसे लगा इसके लड़के उसी पुरानी कोठी में गए होंगे। मनोहर बोला, क्या वे रोज जाते हैं? हाँ, रोज बिना नागा, धूप बरसात, जहां कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता। और अब तक उन्हें खजाना नहीं मिला? अरे उसी के लिए तो जाते हैं बेटा। मनोहर फिर से बोला, लेकिन ठाकुर को तो एक ही दिन में मिल गया था। ये तो अपनी अपनी किस्मत है बेटा, लेकिन पूरी बात तो बताओ। मनोहर बोलने लगा, वो जो परानपुर है ना, नाम तो सुना होगा तुमने, जंगी सिंह को जानती भी होगी। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे 5-5 शेर मछली मैं ही तो उन्हें दे आती हूं। मनोहर ने कहा, सुना है उनके बाप को घर की नींव खुदवाते हुए अशर्फियों से भरा घड़ा मिल गया था, तभी से वे रईस हो गए।
लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? बूढ़ी ने मनोहर से कुछ और सुनने की गरज से कहा। अरे मैं उनके घर चिलम भरने का काम करता हूं। मेरी माँ बर्तन मांजती है और बाप हलवाही करता है। माँ कभी कभी चिढ़कर सारी बातें बताती है और दूसरे लोग भी यही कहते हैं। यही सच भी है, विनोद ने बोला। हम लोगों के बाप ने कोशिश ही नहीं की, नहीं तो उन्हीं को खजाना मिला होता। बड़े बुद्धिमान मालूम पड़ते हो बेटा। बूढ़ी ने पहली बार मुंह उठाकर विनोद की ओर देखा और उसके सूखे आम से काले चेहरे में आंखों का पता ही नहीं चल रहा था। बाप ने क्या किया क्या नहीं किया उनकी बात छोड़ो। अब तो ये देखो कि तुम क्या करते हो। कोशिश करके खजाना तुम ही पालो तो इससे अच्छी बात क्या होगी। अब लेकिन हम लोगों के पास तो कुदाल ही नहीं है और अब बहुत अंधेरा हो गया है। आज नहीं तो कल सही। वैसे अंधेरा उजाला जाड़ा गर्मी देखोगे तो खजाना मिलने से रहा। मनोहर बोला, क्या तुम्हारे लड़के रोज खजाना लाते हैं? ये तो मिलने की बात है बेटा। जब किस्मत साथ देती है तो लाते हैं, वरना वैसे ही लौट आते हैं। बूढ़ी ने झुककर चूल्हे में धुआंती लकड़ी को फूंकना शुरू किया और वार्तालाप थोड़ी देर के लिए बंद हो गया। मनोहर सोचने लगा कि इसके लड़के कैसा खजाना लाते हैं कि ये इस तरह रहती है। कहां तो मैं सोने का महल बनाने की बात सोचता हूं, लेकिन डर के मारे वो चुप रहा। तभी विनोद ने पूछा, तुम्हारे लड़के कब लौटते हैं बूढ़ी माँ? कभी रात को 2 बजे, कभी 4 बजे, कभी 2-2 दिन बाद। देखो, विनोद मनोहर की ओर रुक करके बोला, खजाना पाना इतना आसान थोड़े ही है। और क्या बेटा, जब रात को रात नहीं समझोगे और दिन को दिन, तभी खजाना मिलेगा। बूढ़ी नमक लेने के लिए अपनी टूटी झोपड़ी में गई तो मनोहर ने विनोद से कहा, चलो अब चलें, किसी दिन रात में आकर इसके लड़कों से मिला जाए। ठीक है, विनोद बोला, लेकिन उस कोठी की बात उनसे नहीं बतानी है। ठीक है, कहते हुए मनोहर उठा और बूढ़ी माँ को यह बताकर कि वो किसी दिन रात को उनके लड़कों से गड़े हुए धन को खोजने की तरकीब सीखने आएगा, उठ खड़ा हुआ। अच्छी बात है बेटे, कहकर बूढ़ी फिर अपना चूल्हा फूंकने लगी और विनोद और मनोहर अपने घर वापस आ गए। उस दिन कोशिश करने पर भी मनोहर को नींद नहीं आई। जब सारा गांव सो गया तो चुपके से वो उठा और विनोद को लेकर नदी के किनारे की ओर चल पड़ा। चारों ओर घोर सन्नाटा छाया हुआ था और मनोहर तथा विनोद गड़े हुए धन की खोज में चुपचाप चले जा रहे थे। उन्हें कई बार बहुत डर मालूम हुआ, लेकिन बूढ़ी की बातें याद करके वे बढ़ते ही गए। नदी के किनारे पहुंचने पर उन्होंने पाया कि बूढ़ी माँ की ढिबरी भी बुझ चुकी है और वो एक टूटी सी चारपाई में घुसी हुई है। बूढ़ी उसके पैरों की आहट सुनते ही उठ बैठी और कहने लगी, आ गए तुम लोग, अच्छी बात है, कहीं बैठो। मेरे बेटे आने ही वाले होंगे। उनकी बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी है। लगता है धन आज उनके हाथ लगा है। तभी नदी से आवाज आई। बूढ़ी बड़ी बड़ी टोकरियां लेकर घाट की ओर चली। मनोहर और विनोद भी साथ हो लिए, लेकिन उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सोने की सिलों और अशर्फियों की जगह बड़ी बड़ी मछलियां नाव से उतारी जा रही हैं। दिन रात की लंबी थकान से चूर बूढ़ी के दोनों लड़के नाव से उतर ही रहे थे कि मनोहर ने बूढ़ी से पूछा, गड़े हुए धन का क्या हुआ बूढ़ी माँ? ये और क्या है बेटा, तुम्हारी समझ में अब तक नहीं आया? ये वही गड़ा हुआ धन है जिसे हमारे बच्चे अपनी मेहनत से खोज कर लाए हैं। जाओ, अब घर जाकर सो जाओ और यह अच्छी तरह समझ लो कि सच्चा धन वही है जो आदमी मेहनत करके कमाता है, समझे?
बूढ़ी ने अपना हाथ मनोहर के सिर पर रख दिया। समझ गया बूढ़ी माँ, मनोहर ने कहा और क्षण भर ठिठक कर सोचने लगा। फिर विनोद से बोला, बूढ़ी माँ ठीक कहती है, आओ घर चले। तो ये थी कहानी हलयोग के संग्रह से ली गई गड़ा हुआ धन और लेखक मार्कंडेय। ये कहानी आपको कैसी लगी अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों को भी बताएं शेखर वाणी के बारे में, उन्हें भी सुनने के लिए प्रेरित करें। फिर मुलाकात होगी किसी कहानी, कविता या किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।